कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं तो अपने मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि गॉड आपके साथ क्या कि नहीं। आप खूबसूरत मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसका बाद भी आपको सफल नहीं मिल पाता है। कई बार एक ऐसा भी होता है कि ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती है और उनको बहुत सारी चीजें झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आपकी तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत की उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि गॉड हमेशा उसके साथ है। और यह पता कैसे करता था? हर रोज़ जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता कि ईश्वर उसमें बातें कर रहे हैं और साइड में हैं और वे ईश्वर से रोते और उसे पैर नीचे दिखाते। गॉड और लड़का को बहुत खुश करता था। कुछ पाया जिसके उसमें आया। और लेकिन कहते हैं ना नदी सूरज उगा है तो ढलेगा भी, ना नदी सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो कांटे नीचे भी आएगा। उस लड़के साथ में भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाना लगा। जहां को प्रॉफिट बना रही थी वहीं पर कपड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और बहुत बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वे समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वे पैरे के निशान नहीं दिखते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और बहुत सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ, लेकिन जब मेरा बुरा समय है तो भगवान मेरा भी साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए और बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें गॉड उसे दिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़की को फॉलो किया और फिर मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़ी दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी होने लगी। उसे ज़्यादा बहुत सारा लॉस हो रहा था, वह सारा प्रॉफिट होने लगा और फिर खुश गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास। और समुद्र की घुमाना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। पास चीज़ों को ठीक हो गई थी। उसके कंपनी फिर से थोड़ी दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैर का निशान उसके साइड में बन रहा है। उस लड़के के मुंह के फेर लिया और आगे ही और बढ़ गया। साइड से आवाज आई, क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरे साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरी विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम भी मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी उस वक्त कहाँ थे? और अब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड में मुस्कुराने की वजह आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था
और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़के थोड़ा सा झला गया और कहने लगा कि यदि साथ होते थे तो एक और पैर के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे मुसीबत आई तो ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैर का निशान नहीं दिखाई देते थे। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि तुम्हारे मुसीबत के समय तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैर का निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें 1 पैर का निशान दिखाने लगा क्योंकि तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया था, और इसलिए तुम्हें जो पैरों का निशान दिख रहे थे वे तुम्हारे नहीं, वे मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ने, और उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, हमेशा हमारे साथ है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना। हाथों के लकीरों पहले उंगलियां होती है जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी किस्मत से अपने कामों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ आ गई होगी और इसे अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी पता चले अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े।